साहब हूँ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਉਧਰ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਲక్ష్ਮਣ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਆ ਸਰੋਵਰ ਹੈਗਾ ਆ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਧਰੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ बाकी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है लो वीर तुहानू अज गुरुद्वारा साहब तो बाद अज मंदिर के दर्शन करो चलो श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर आ देखो टच कर लेना उसमें दीवा बना हुआ है क्या बना हुआ है दिया बना हुआ है मंदिर है उसको भगवान शंकर के मंदिर में दान कर हेमकुंट साहब के बाद दर्शन करना है ओम लक्ष्मी नमो सदा शांति सदा सुख शांति कल्याणम भवतु सर्वदा भवतु कल्याणम कल्याणम भवतु जय हो प्रभु सदा कल्याणम कल्याणम सदा कल्याणम भवतु सर्वमनोकामनातो संसदतु सदा आयु आरोग्यम सदा कल्याणम प्रसाद तो पाना हाँ तो मत्था टेको प्रसाद तो पाना पड़ेगा ओ ठीक है बाबा हो ठीक है सब ठीक है ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲਦਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ मंदिर का जी तो ये अपना इतिहास यही है बाबा हाँ जी ये दोनों जो है कि तपस्थली है गुरु गोविंद जी और लक्ष्मण महाराज जी की गुरु गोविंद जी की कली काल में है लक्ष्मण जी का त्रेता काल में है इसमें त्रेता काल में पिछले जन्म में शेष नाग के रूप में उन्होंने यहाँ पे तप किया है आज भी पीछे जो ये सरोवर है उसी समय का प्राकट्य है इसलिए यहाँ पे आते हैं और इस जल का पान करने से हमारे पिछले कर्मों की सारे यज्ञ सपन पाप जो हो जाते हैं प्रायश्चित सफल होते हैं नए विचारों के साथ जीवात्मा के आगे हमारे बंधे कार्य खुलते हैं और साक्षात मत्था टेकने से ही उन्होंने अपने हजारों साल को एक दिन अभी मात्र हम खाली मत्था भी टेकेगा इतना भक्त पे प्रसन्न होता है कि मेरा भक्त किस भाव से यहाँ आया है तो भाव तो स्वयं व्यक्ति विशेष के होते हैं तो मन्नतों का तो बहुत बड़ा तीर्थ है हाँ जी और उससे हमारा ये दरबार है इस दरबार में मन्नतों का बहुत लाखों कोटि यज्ञों के फल की प्राप्ति मिलती है ये साक्षात प्रमाण है और यहाँ पे जो है कि भक्त जिस भाव से परमात्मा का जो है कि स्मरण करता है परमात्मा उसे जो है कि अपना दास सेवक समझ करके उसकी विनीतों को जो है कि विनीतियों को पार करता है उसकी अरदास को सफल करता है चाहे विद्या से ले बुद्धि से ले रोजगार से ले विजय से ला चाहे जो भी है दाम्पत्य जीवन से जितने भी हमारे संसारिक भाव होते हैं यहाँ तो बोलने का नहीं ये तो गोपनीय है ये गुप्तवास है इसलिए हम इनके दर्शन मात्र से हमने मात्र जो ऋषियों ने यहाँ पे तप किया हम तो इस रज मिट्टी को ही ये हमारी माँ है यही हमारा स्वर्ग है इसमें हम क्या करते हैं मत्था टेकते हैं बाकी साक्षात अपना गुप्तवास है मगर अंतरात्मा में भाव में विराजमान है क्योंकि परमात्मा एक है बाकी स्वरूप अनेक है इनका कोई तोड़ नहीं है इसलिए संसार है 84 लाख योनियां हैं उनमें से मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्य देखो सारा जो कर रहा है मनुष्य तो कर रहा है कल खा रहा है ये मोबाइल किसने बनाया क्या भगवान ने बनाया मनुष्य ने तो ये सब जिसके जैसे जैसे पैरों में जन्म लेता है ना ऐसे ऐसे शुभ योग जातक पे बैठ जाते हैं उसी प्रकार का जातक क्योंकि अपना अपना भाग्य लेके परमात्मा अपने जीवात्मा को भेजता है इतना कुछ हमारे पिछले जन्मों के भी प्रायश्चित होते हैं जो हम जो कि वहाँ ना भोग पाए यहाँ भोगना होता है अच्छा कार्य कर रहा अच्छा जो है कि
भाव कर रहे हैं परमात्मा में, मगर अपने को दुखी है। तो क्या है कि भक्त की परीक्षा क्या करता है, परमात्मा लेता है कि बेटा अभी तेरे भाग्य तेरे प्रारब्ध में इतना कष्ट सहन करना है, ये कष्ट खाने के बाद तुझे आगे उसका जो है कि फल मिलेगा। इसलिए फल की इच्छा कभी सोचना भी नहीं कि प्रभु मुझे ये दे देना वो दे देना, उसमें ज़्यादा पाप लगता है, दोष लगता है, बोलता है अरे ये स्वार्थी है। ऐसा नहीं, इसलिए स्वयं अपना भाग्य लेके आया है, और जो तुम्हारे भाग्य में परमात्मा ने दिया होगा ना वो प्रभु सदैव देता है। ये हमारा स्वाध्याय है। ये क्या स्वाध्याय है। इससे आत्मबल बढ़ता है, इसमें आत्मऋचाएँ बढ़ती है, और हमारे पितृ हमारे ऋषियों का उद्धार है। इतना है। सही है। अपना ऋषियों अपने पितरों का उद्धार है। उनका स्मरण कर दीजिएगा, उनको जल चढ़ा दीजिएगा, खाली मत्था भी टेक के पुकार लगा दीजिएगा कि हे पितरों हम आपको भी यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि यहीं से भूभय कुंड की प्राप्ति हुई। तो देखो बाबा, तो ऐसा जरूर करना चाहिए। यही हमारा जीवन है, इसी से हम सफल होते हैं। बाकी देने वाला ऊपर ही परमात्मा अपना भक्त को भूखा नहीं सुलाता है। चाहे जितना देगा, लखपति बनाना, करोड़पति बनाना, अमीरपति बनाना, और चाहे एक भिखारी बनाना, सब ऊपर वाले क्या, मगर अपने को अहंकार मनोबुद्धि अहंकार नहीं करना। हमको करोड़ों भी दे के जाएगा और हम उसमें बड़ा मैं तो ये हूँ सो हूँ, तो वो भी हमारे लिए ना के बराबर निरर्थक है, नास्तिक है। क्या हो, नास्तिक हो जाता है। इसलिए ये चीज़ें मन से हटा देना चाहिए। जितना भी आ रहा है परिपूर्ण है, और उसमें से परमात्मा में जितना लगा सकता है वही हमारा सौभाग्य, वही हमारा परमार्थ है। यही तो है, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा ही देना। परमात्मा तो सदैव देता है, मगर जितना इस जीवात्मा से भक्ति हो सकती है, दया करो, दान करो, भक्ति करो, इसी से जीवात्मा बलवान होता है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राधे राधे जय जय श्री हिंदुस्तान का एक ही मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी। लक्ष्मण जी का एक ही मंदिर है। एक ही है, गुप्तवास है वो भी। ये गुप्तवास है, ये गुप्त में रहते हैं, इसलिए भक्तों को गुप्त में अपने भक्तों को बल देके जाता है। सही बात। और कहीं नहीं पूरे हिंदुस्तान से लक्ष्मण जी का सिर्फ एको मंदिर है, को मंदिर है, एक ही मंदिर है जो भी गुप्तवास है। वही गुप्तवास है। कैलाश में लास्ट कैलाश, यहाँ से ऊपर कुछ नहीं, चाइना बॉर्डर लग गया, तिब्बत लग गया, देखो कितना हुआ है साक्षात। ठीक है। लो जी, पंडित जी ने दस्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਊ ਮੌਸਮ ਪੂਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, पूरा ही दिख नहीं रहा विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आ सरोवर हैगा जी, आ हेमकुंट साहिब गुरुद्वारा साहब। चलते हैं भाजी, चलिए। चलो चलिए भाई, चलो जी, ਹੁਣ ਅਸੀਂ नीचे जा रहे हैं गोबिंद घाट ते जा रहे हैं ਅਸੀਂ ਹੁਣ। चलो जी।